नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक प्रश्न और लेते हैं। मेरे गुरु ने सिमरन के लिए 3 शब्द दिए हैं। कहते हैं कि ध्यान एक ही शब्द लगता है। क्या मैं राम शब्द का ध्यान कर सकता हूँ? क्योंकि गुरु जी ने जो 3 शब्द दिए हैं उनमें राम शब्द आता है। कहते हैं कि एक शब्द से ही अनाहद नाद सुनाई देता है। कृपया करके समाधान करें। जो हमारे गुरु जी है उनके हम नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि उनके शिष्य बहुत ही है और हमारे लिए उनसे पास टाइम नहीं है। देखो, ये जो मित्र है वो एकदम भले बोले हैं, ऐसा उन्होंने ऐसे बताया। मैं आपसे बताता हूँ कि गुरु को एक बार गुरु ने शब्द दिया तो मिलने की जरूरत नहीं रहती है। गुरु आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं ना, तो आप गुरु स्वरूप हो जाते हैं। ऐसा मैं आपसे बता रहा हूं, तो अभी आप गुरु स्वरूप है करके मैं आपको प्रणाम करता हूं। चलो, इसलिए अभी आपके गुरु नहीं मिलते ऐसी कंप्लेन को छोड़ दो। आपके गुरु आपके भीतर रहते हैं। आपका परमात्मा आप में आप होकर रहता है, ऐसा मैंने सुना है। उसका मतलब ये हो गया कि आप गुरु स्वरूप हो। और फिर आपका प्रश्न का मैं जवाब देता हूं। अभी देखो क्या होता है कि मैं पतंजलि मुनि का एक सूत्र बताता हूं। एकः शब्द सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्गे लोके च काम दुग्ध भवति। अर्थात एक शब्द भी भली भांति जानकर ठीक प्रकार से प्रयोग किया कामना की पूर्ति करता है। अभी आपने गुरु ने 3 शब्द दिया है। अभी क्या होता है मालूम है, मैं 3 शब्द बोलता हूँ, अ, उ और म, तो उसका एक हो जाता है ओम। ऐसे ही समझ लो, राम में यदि क्या होता है मालूम है कि राम बोलेंगे ना तो उसमें देखो ये स्पिरिट एक रहता है, रिलीजियस व्यू रहता है। एक जैसे उसको हिंदी में बोलेंगे धार्मिक दृष्टिकोण होता है और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है। तो धार्मिक दृष्टिकोण रहता है, रिलीजियस व्यू है, उसी में राम कृष्ण जो भी देवी देवता है, विष्णु परमात्मा, विष्णु भगवान, वो देवी देवता अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मगर स्पिरिचुअल व्यू में, जैसे आध्यात्मिक व्यू में सब एक है। राम है वही कृष्ण है, शिव है वही राम है, ऐसा समझ आध्यात्मिक व्यू है। जो लोग, जब भी मेरा वीडियो है तो आपका व्यू कौन सा है? यदि भक्ति मार्ग में रहेंगे तो ये बात आपको थोड़ा गुरु के पास जाके क्लैरिटी करनी पड़ेगी कि गुरु जी, मैंने एक गुरु के वीडियो देखे, वो यही बता रहे थे राम है वही शिव है वही कृष्ण है, ऐसा आप समझ लो। तो ये जो व्यू है, ये जो दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। और बाद में तो भगवत गीता में तो और आगे बताया है, बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते सर्वमेवं वासुदेव स महात्मा अति दुर्लभ। आप ही वासुदेव हो। अरे अब बोलेंगे मैं किधर वासुदेव हूँ? मगर ये है, दिस इज द रियलिटी, यू बिलीव और नॉट। आप मानो या ना मानो, मेरा परमात्मा हो आप। मैं 2 बार रिपीट करता हूँ, आप मानो या ना मानो, आप परमात्मा हो। एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, आपकी स्थिति का एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। अभी मैं वो मित्र को जवाब दे रहा हूँ, ऐसा समझ लो। तो आपने जो सुनाई दिया है उसको एक मंत्र है, उसमें सब आ जाता है। देखो मैं आपसे बताऊं, बीज रहता है, बीज उसमें क्या रहता है? उसमें पत्ते भी रहता है, फल भी रहता है, वो धीरे धीरे प्रकट होगा। और आपने जो राम मंत्र बताते हैं तो उत्तम मंत्र है, ऐसे सब मंत्र उत्तम है। ओम इति ब्रह्मा ओम इति इदम सर्वम, तो आप राम जो मंत्र है वो ले सकते हो और आपकी यात्रा आगे बढ़िए। तो चलो, आपको मैंने जो मार्गदर्शन दिया उसी में आपसे बताया कि अभी जो आपके जो गुरु है ना, तो अभी आप है अपने जो स्वयं जो है ना, नारायण आपके भीतर नारायण है ना। गुरु तो मंत्र दे के आपके भीतर प्रवेश कर चुके हैं। तो यदि गुरु से मिलने की जो ये क्या भक्ति भाव होता है ना, तो गुरु को मिलना जाना होता है। पर जब आध्यात्मिक गुरु रहता है तो आप जहां है वहां आप परमात्मा मौजूद है। लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुजी परमात्मा जो है ना वो किधर रहते हैं? तो मैंने फिर ऐसे में लोगों को बताता हूँ, ऐसा समझ लो कि जो परमात्मा है ना वो
कण कण में है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रत कस्य स्विदनम। कभी कभी क्या होता है मालूम है कि मैं एक जैसे व्हाट्सएप होता है ना, उसी में ऐसे समझ लो एक मैं देखता हूँ यदि है तो करके, तो फिर मैंने ऐसे देखा तो ये बता रहा, हाँ उसमें लिखा था, देखो मैं उसका पढ़ता हूँ कि ऐसे उन्होंने लिखा है कि एक श्रोता ने प्रश्न किया था, क्या अलौकिक परमात्मा को साकार रूप में इस युग में देख सकते हो? तो परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज है, वो उसी में उनका जो जवाब में ऐसे उन्होंने ऐसा समझ लो क्या है कि ये मैंने वो जैसे किसी के व्हाट्सएप में आया हुआ था तो मैं पढ़ रहा, तो उन्होंने बिल्कुल स्वामी जी ने जब बिल्कुल देख सकते हो, केवल देख ही नहीं सकते हो, उनके साथ खेल भी सकते हो। अरे ये समझने के लिए मैंने सोचा कि बहुत एक हाई वो प्रज्ञा चाहिए, हाई इंटेलेक्चुअल माइंड चाहिए समझने के लिए। उसमें 3 बातें चाहिए, एक श्रद्धा भरा हृदय चाहिए, फिर उसमें क्या है प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए, आप समझे, और फिर दिव्य दृष्टि चाहिए। ये 3 चीज यदि आपके होती है, श्रद्धा भक्ति और ज्ञान, ये 3 चीज तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो अभी जो मैं ऐसे जो जवाब दे रहा था वो प्रश्न का, तो सिमरन कीजिए और आपको नाद सुनाई देगा। एक नाद ब्रह्म की साधना है, ऐसा नहीं कि परमात्मा को पाने के लिए बहुत से रास्ता है, इसमें नाद ब्रह्म की भी एक साधना है। तो चलो, आपके गुरु तो मेरे हृदय में भी, लोग मुझे पूछते हैं तो मैं बताऊं आज जितने भी गुरु लोग हैं मेरे भीतर रहते हैं, मैं उन सबको भीतर से प्रणाम करता हूं। तो ऐसे ही समझ लो कि आपके गुरु भी मेरे भीतर है ना, तो मैं उनकी ओर से आपको आशीर्वाद देता हूं। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू।